आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चौक एंड डस्टर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। तो जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 7 जनवरी को, उसमें जो है वो आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपका आने वाले पेपर में आपको जो है वो कौन कौन से सिलेबस को पढ़ना है एज अ उर्दू सब्जेक्ट में। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम लोग जो है वो आपके लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 2 है, पेपर 3 आपका हो चुका है जो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान था। इसके अलावा सेकंड पेपर जो है वो उर्दू का है और फर्स्ट पेपर जो है वो उर्दू का है। अब इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पर 9045220432 पर भी जो है वो हमसे मालूमात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर 2 है उसमें जो है वो कौन कौन से टॉपिक को जो है वो कवर करना है और उर्दू के हवाले से। तो यूनिट पहली है, ये जो है वो इंग्लिश में सिलेबस दिया गया है। आप चाहे तो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली यूनिट है वॉरियस काइंड्स ऑफ उर्दू प्रोज, जिसमें जो है वो उर्दू की तमाम इसनाफ को जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें दास्तान है, नॉवेल है और ड्रामा है। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी यानी कि मुख्तसर अफसाना, ऐसे यानी कि इंशाइया एंड बायोग्राफी यानी कि आपको खुद नविस के हवाले से जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा खतूत निगारी है, इंशाइया है और खाका निगारी। इसके जो मेन मेन शोरा होंगे, मेन मेन अदीब होंगे, वो आपको जो है वो कवर करने। जैसे दास्तान में आपको पता है सबरस होगी, मुल्ला वजी। नॉवेल में मुंशी प्रेमचंद, गोदान आ जाएगा। इसके अलावा ड्रामा में इम्तियाज़ अली ताज, अनारकली, पितरश बुखारी। इस तरीके से जो है वो आपको सारी चीज़ों को कवर करना है। पितरश बुखारी जो है वो ड्रामे में नहीं आते, वो इंशाइया में आते हैं, तो आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। खाका निगारी में मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बायोग्राफी आपको पता ही है यानी कि खुद नविस जो है वो आपको पढ़नी होगी। इसमें ही जो है वो सवानें आ जाती हैं, ये आपको जो है वो पढ़नी है। अल्ताफ़ हुसैन हाली हुए, अल्लामा शिबली नोमानी हुए, इन सब के हालात ज़िंदगी, इन सब की अदबी खिदमत और इनकी शायरी की या इनकी नसर की क्या क्या खसूसियात है, वो सारी जो है वो आपको कवर करनी पड़ेगी। इसके अलावा यूनिट 2 है जिसमें उर्दू प्रोज इन नॉर्थन इंडिया यानी कि शुमाली हिंद में उर्दू नसर का जो है वो आपको पढ़ना होगा। जिसमें जो सबसे पहला मकाम आता है या जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है वो आती है फोर्ट विलियम कॉलेज, जो 1800 में जो है वो कलकत्ता में कायम हुआ था लॉर्ड वेलेजली के ऑर्डर से। तो यहाँ पे जो है वो आपको फोर्ट विलियम कॉलेज में जितने भी अदबी खिदमत हुई है, जितने भी शोरा है, उनकी क्या क्या खसूसियत है, जैसे आपको पता होगा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ है, मीर अमन है, कासिम अली जवा है, ताबिश है। इसके अलावा मीर बहादुर अली हुसैनी है। इनकी खिदमत, इनकी हालात ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कवर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा दिल्ली कॉलेज जो है वो आपको पढ़ना है। दबिस्तान दिल्ली अलग है और दिल्ली कॉलेज जो है वो अलग चीज़ है। तो दिल्ली कॉलेज आपको पता है 1825 में जो है इसका क़याम हुआ। जो अभी जो है वो जाकिर हुसैन कॉलेज है वो दिल्ली कॉलेज के नाम से जो है वो पहले जाना जाता था। इसी के हवाले से इसमें क्या क्या खिदमत हुई, मास्टर रामचंद्र आपको पता होगा, इमाम बख्श शहबाई इसमें हुए, मौलवी ज़काउल हुए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हुए, डिप्टी नज़ीर अहमद ने यहीं से जो है वो तालीम हासिल की। उसमें जो है वो कौन कौन से अंजाम दिया गया खिदमत को मास्टर रामचंद्र के हवाले से, उन्होंने कौन कौन सी तसनीफ़ लिखी, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको दिल्ली कॉलेज के हवाले से पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट, जो आपको पता है पहली अदबी तहरीक मानी जाती है, या हम इसे कह सकते हैं सर सैयद तहरीक जो है उसको हम लोग मानते हैं। 1817 से जो है वो सर सैयद की हालात ज़िंदगी शुरू हो जाती है, जो 1898 पे जाकर जो है वो ख़त्म होती है। लेकिन अभी तक जो है वो अलीगढ़ तहरीक जो है वो चलती रहती है, क्योंकि इनके बाद जो है वो उनके अनासिर है, जो लोग थे जो इनसे जुड़े हुए थे। जैसे आपको पता है इसमें अनासिर खमसा जो है वो 5 लोग थे, सर सैयद अहमद खां, डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नोमाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये सारे क्या थे, अलीगढ़ मूवमेंट से जो है वो जुड़े हुए लोग थे। तो इनके बारे में जो है वो आपको पढ़ना है। अलीगढ़ तहरीक जो है वो कहाँ पर कायम की गई, कब इसको जो है वो मदरसे से कॉलेज बनाया गया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अलीगढ़ मूवमेंट में जो है वो पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद है यूनिट 3, इसमें जो है वो आपको 1857 के हवाले से या 1857 की जो गदर है उसके हवाले से जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें जो है वो आपको
1857 की जो गदर हुई उसमें क्या क्या उर्दू नस्र के ऊपर लिखा गया, उर्दू गज़ल के ऊपर क्या क्या लिखा गया, उर्दू लिटरेचर में जो है वो काम क्या किया गया। इसके अलावा उर्दू सहाफ़त, जैसा आपको पता है 1836 या 1837 में जो है वो उर्दू का पहला अखबार मौलवी मोहम्मद बाकिर ने निकाला, जिनको जो है वो 1854 में जो है वो कत्ल कर दिया गया विलियम टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम में। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि उर्दू जर्नलिस्ट के बारे में आपको पता है, पहला जो अखबार है वो हम लोग पढ़ते हैं कलकत्ता में, जिसका नाम है जामे जहानुमा। तो इस तरह के कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो मौलवी मोहम्मद बाकिर के जो अखबार था, जिसका नाम आपको पता है दहली अखबार या उर्दू दहली अखबार, जो बाद में चल के जो है वो ज़फ़रुल अखबार हो गया, क्योंकि उस वक्त दहली के जो बादशाह थे वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। और इस तरीके से जो आपको उर्दू सहाफ़त के बारे में, उर्दू लिटरेचर के बारे में और 1857 के गदर के हालात जो है वो आपको लिखने हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि सर सैयद ने कौन सी किताब 1857 के हवाले से लिखी, तो आप कह सकते हैं असबाब बगावत हिंद। आप कह सकते हैं गालिब ने कौन सी लिखी, तो दस्तंबुल लिखी। तो इस तरह से कुछ सवाल जो है वो आपसे इस तरह के पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रूल ऑफ उर्दू पोइट्री इन फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि आज़ादी के लिए उर्दू शायरी जो है वो किस तरह से जो उसने अपना किरदार अता किया। फैज़ अहमद फैज़ आपको पता होंगे, जोश मलिहा आबादी जो है वो आपको पता होंगे। इन्होंने जो है वो उर्दू के लिए मूवमेंट जो है वो जारी किए, जिसमें आपको सुबह उम्मीद, आपको नज़म जो है वो काफ़ी अहम है, शुआए उम्मीद जो है वो काफ़ी अहम है। तो इस तरीके से जो मूवमेंट हुए, कौन कौन से शोरा, जैसे हसरत मोहानी है, उन्होंने जो भी है फ्रीडम फाइटर के तौर पे जो है वो अपने आप को जो है वो पेश किया, उनका रोल क्या था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोग्रेसिव मूवमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं तरक्की पसंद तहरीक, जिसकी जो बुनियाद है वो 1935 में पड़ी लंदन में। और उससे पहले एक अफसानवी मजमूआ था अंगारे, जो 1932 में शाये हुआ, जिसको तरक्की पसंद तहरीक का संग मील कहा जाता है, क्योंकि इसी को जो है वो 1933 में बरतानिया हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था। और इसी से गुस्सा होकर या इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने जो है वो एक मूवमेंट बनाने की कोशिश की, जिसको हम लोग तरक्की पसंद तहरीक के नाम से जो है वो जानते हैं। और इसी का जो इजलास है पहली बार लखनऊ में 1936 में हुआ, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की। उसमें क्या क्या खिदमात की गई तनकीद के हवाले से, इसके अलावा अफसाने के हवाले से, नावल के हवाले से, शायरी के हवाले से, उसमें कौन कौन से शोरा जो है उसमें शामिल हुए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। कितनी तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पर हुई, उसमें जो है वो किन किन लोगों ने जो है वो सदारत की, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद है यूनिट 4 उर्दू प्रोज फिक्शंस, यानी कि इसमें आपको दास्तान, नावल और शॉर्ट स्टोरी जो है वो इसमें मखसूस कर दी गई है, यानी कि स्पेसिफाई कर दिए कि आपको दास्तान कौन कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले बागो बहार है, सबको पता है, ये मीर अमल की एक बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। 1801 में इसको लिखना शुरू किया गया, 1802 में इसको मुकम्मल किया और 1803 में जो है वो इसे शाये किया गया। हालांकि बाज़ मरतबा 1804 भी आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके किरदार आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये किस किताब का तर्जुमा है, किसने लिखी, कब लिखी, कहाँ लिखी, किसकी फरमाइश पर लिखी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बागो बहार के जवाब में लिखी गई फ़साने अजाइब, जो रजब अली बेग सुरूर की है और जो शुमाली हिंद की पहली तबज़ात दास्तान भी है, फ़साने अजाइब, जो रजब अली बेग सुरूर की है। और इसी में जो है वो सबसे ज़्यादा 18 बार जो है वो तब्दीली की गई है फ़साने अजाइब में, जिसके मुसन्निफ़ है रजब अली बेग सुरूर, और इन्हीं को ही दबिस्तान लखनऊ का नस्र का बानी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपको इसके हवाले से पढ़नी होगी। इसके अलावा नोवेल है, नोवेल जो है वो आपके निसाब में 3 दिए गए हैं। सबसे पहला है तौबतन नसूह, जो जो डिप्टी नज़ीर अहमद का है और बहुत ही मशहूर जो है वो ये नोवेल है। इसके अलावा उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का है, जो 1899 में जो है वो लिखा गया, और ये जो है वो 25 अबवाब पर मुश्तमिल है। और इसी में ही जो है वो लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी की गई है। दो सवाल बनते हैं, पहला पूछा जा सकता है आपसे कि लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी किस दास्तान में की गई है, तब आंसर होगा आपका फ़साने अजाइब। अगर आपसे पूछा जाए किस नावल में लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी की गई है, तब आंसर होगा उमराव जान अदा, जिसके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा हादी रसवा, और इसमें एक किरदार है अमीरन, वो जो है वो बहुत अहम है। ठीक है, और ये आप बीती के फ्लैशबैक पे लिखा गया है, यानी कि इसमें एक आप बीती सुनाई जाती है जो अमीरन सुनाती है, जिसका बाद में चल के नाम
उम्रावजान अदा हो जाता है। इसके अलावा सबसे मशहूर और शाहकार नावल है उर्दू अदब का, जिसका नाम है गोदान, और इसके मुसन्निफ़ हैं आपको पता ही है मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है गोदान। गोदान का मतलब होता है, गो का मतलब होता है गाय, और दान का मतलब होता है किसी को खैरात देना, खैरात देना। तो गोदान को लिखने के लिए मुंशी प्रेमचंद ने जो है वो सबसे ज़्यादा वक्त लिया, तकरीबन 4 साल का वक्त लिया, और इसको जो है वो मुकम्मल किया। और इसीलिए जो है ये गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद का और उर्दू अदब का एक शाहकार नावल जो है वो शुमार किया जाता है। इसके बाद शॉर्ट स्टोरी, जिसे हम लोग मुख्तसर अफसाना कहते हैं, जिसमें वारदात है मुंशी प्रेमचंद का, जिसमें जो है वो 13 अफसाने जो है वो शामिल हैं। वो सारे अफसाने आपको पढ़ने हैं, उनके किरदार जो है वो आपको याद रखने, जैसे मासूम बच्चा हो गया, ठीक है, इसके अलावा पुलिस हो गई, इंसाफ की पुलिस हो गई, ये सारे जो हैं वो अफसाने इसमें जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा दूसरा जो शॉर्ट स्टोरी है वो है अन्नदाता, जो कृष्ण चंद्र का है। तो ये भी क्या है, बहुत अहम अफसानवी मजमू है अन्नदाता, और इसमें भी जो है वो आपको जितने अफसाने शामिल हैं वो सारे पढ़ने होंगे। इसके अलावा मंटू के नुमाइंदा अफसाने, ये भी जो है वो आपको सारे पढ़ने होंगे, सादत हसन मंटू के। और ये देखना होगा कि इसको जो है वो एडिट बाय अतहर परवेज़ ने किया होगा, वही वाले जो है वो आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो उसे मुरतब करते हैं। तो आपके निसाब में सिर्फ वही वाले हैं जो अतहर परवेज़ के मजमू में शामिल होंगे या जो उन्होंने मुरतब किए होंगे। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी लास्ट यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर 5, जिसमें हमें उर्दू प्रोस नॉन फिक्शन जो है वो आपको पढ़ने होंगे। जैसे इसमें सबसे पहले आता है नारंग ख्याल, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है, वो आपको जो है वो अच्छे से पढ़नी होगी। इसके बाद है इंतखाब मेहंदी अफादी, पब्लिश बाय यूपी उर्दू अकेडमी, ये किताब भी जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा मज़ामीन सर सैयद बाय आल अहमद सुरूर, ये भी जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और मज़ामीन सर सैयद में तकरीबन 23 जो है वो क्या है, मज़ामीन शामिल हैं। जैसे उम्मीद की खुशी आपने पढ़ा होगा, गुज़रा हुआ ज़माना आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हमदर्दी आपने पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, एक एक मजमून। इसके अलावा यादगार गालिब जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तसनीफ़ लिखी है 1897 पे, और गालिब पर लिखी गई पहली तसनीफ़ भी कौन सी है, यादगार गालिब, जिसमें जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उसे कलमबंद किया है 1897 1897 में। इसके बाद है गुबार ख़ातिर, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमू है, जिसके मकतूब इले आप सभी को पता है हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी है, जो इन्होंने कैद के दौरान में लिखे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में, जिसमें चिड्डा चिड़िया की कहानी जो है वो बहुत मशहूर है। चाय के बारे में और सिगरेट के बारे में भी जो है उसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट लिख लीजिएगा मज़ामीन रशीद, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है, क्योंकि इनके भी जो है वो इंशाइयाँ हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अरहर का खेत, वकील, चारपाई, ये सारे क्या हैं, इनके मज़ामीन हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करनी पड़ेगी। इसके बाद है आब गम, ये है मुश्ताक यूसुफ़ी का, ये भी जो है वो अहम मज़ामीन है, ये भी जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से करना होगा, मुश्ताक यूसुफ़ी का। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आप लोगों को पता भी होगी, 5 मई 2024 है, यानी कि आपके पास तकरीबन 4 से 5 महीने का वक्त है। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर जो है वो कामयाबी मिलेगी। इसके इंटरव्यू की कॉल कैसे आती है, कितने नंबर पर आती है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। बाकी अगर किसी को नहीं मिल रहा तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर जाकर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसका आप लोग पैटर्न भी समझ लें, क्योंकि पैटर्न भी जो है वो समझना ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू होंगे। एक आपको आंसर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके जो है वो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो है वो आपको कम से कम 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में जो है 5 यूनिट में जो है वो 150 क्वेश्चन को तकसीम किया गया है, जिसके लिए आपको 75 मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, और ये जो है वो 75 नंबर आपको दिए जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको
3 घंटे का वक्त मिलेगा, यानी कि 180 मिनट मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में जो है वो सॉल्व करने होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। तो ये बात आप लोग जो है वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। और ये एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा, ऑनलाइन मोड पे नहीं होगा। यानी कि कंप्यूटर पे नहीं होगा, आपको पेपर दिया जाएगा, आपको OMR शीट में बबल भरने होंगे, यानी कि गोले भर के जो है वो इसके आंसर देने होंगे। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में गाइड करता रहूँगा। और जल्द ही हम लोग यूट्यूब चैनल पर ही राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो पूरी तैयारी करेंगे। 1-2 दिन में जो है वो इसकी क्लास को शुरू करते रहेंगे। और आप लोग कोई इस वीडियो के माध्यम से कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे हमसे जो है वो मालूमात कर सकता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी 24 है तो एक भी सीट जो है वो खाली ना रह जाए। चाहे आपका जो थर्ड पेपर हुआ है उसमें 1 नंबर हो या 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, तो आपको उर्दू वाले पेपर की तैयारी जो है वो बिल्कुल करनी ही करनी है। क्योंकि कट ऑफ जो बनेगी वो दोनों पेपर के मिला के बनेगी, यानी कि जनरल पेपर भी और उर्दू के दोनों पेपर भी। तो आप लोग उर्दू वाले पेपर में जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। बाकी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।